हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मेरे पास है आप सबको देने के लिए, जो कि इस बढ़ती हुई मार्केट में, इस बुल मार्केट में खास तौर से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस बुल मार्केट में हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलता है। वो मौका क्या है? वो है कि जब इस तरह की बुल मार्केट है जैसी अभी चल रही है लगातार। मैंने कल निफ्टी का जो चार्ट है वो भी एनालाइज किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि किस तरीके से निफ्टी एक डाउ थियरी में चल रही है और लगातार हायर हाई एंड हायर बॉटम लगातार बनाती जा रही है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है कि अगर हमारे पास पुराने कोई फंसे हुए स्टॉक्स हों तो उनसे, और वो कंपनीज अच्छी नहीं हो और हमने पहले कभी किसी रीजन से परचेज कर लिए हो, तो हमें उनसे निकलने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। तो अभी जैसे ये स्टॉक मार्केट लगातार एक सिरे से दूसरी तरफ लगातार बढ़े जा रही है और इसमें गधे घोड़े सब भाग रहे हैं, मीन्स एवरी स्टॉक इज गोइंग अप। तो ऐसे में इस तरह के, जब एवरी स्टॉक इज गोइंग अप, तो इस तरह की मार्केट में होता क्या है कि हमें जो बेकार शेयर्स हैं उनसे निकलने का मौका मिलता है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? हमें बेसिकली अपने पोर्टफोलियो को 3 पार्ट्स में बांटना चाहिए। 1, जो हम स्टॉक्स परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड, जो हमारे पास ऑलरेडी होल्डिंग है। अब यहां पर करना क्या चाहिए? सपोज जो अपने नई लर्निंग के हिसाब से, जैसे आप सब लोग पिछले 7-8 महीने से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो इतना सबको आइडिया लग गया है कि किस तरह से हमें अच्छी कंपनीज को एनालाइज करके उनके बिजनेस एनालिसिस करनी चाहिए, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए, फिर टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए। बिजनेस एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस हमें क्या बताती हैं? बेसिकली वो हमें राइट कंपनी का सिलेक्शन बताती हैं, और टेक्निकल एनालिसिस हमें बताती है कि उन सही कंपनीज को, उन अच्छी कंपनीज को किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें परचेज करना चाहिए। तो हमें, हमारे पास होना क्या चाहिए कि एक जो लिस्ट बन गई है अच्छे स्टॉक्स की, वो मैं ऑलरेडी आपको बनाकर दी हुई है, V40 एंड V40 नेक्स्ट। तो ये कुल मिलाकर 80 कंपनीज हैं। अब इन 80 कंपनीज में से हमें करना क्या है? जो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर अच्छे स्टॉक्स हैं, जिसमें अभी भी खरीदारी का टाइम है, उनको खरीदारी हम उसमें कर सकते हैं। वो भी मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने लिखा था 10 स्टॉक्स आउट ऑफ V40 नेक्स्ट कंपनीज, जिसमें अभी भी खरीदारी की वहां से गुंजाइश है। तो अब उनको हमें परचेज करना है। अब उनको परचेज करने के लिए क्या चाहिए? उनको परचेज करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। अब पैसा 2 तरीके से हो सकता है कि या तो जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके पास फ्री फंड है, तो वो तो सिंपली उसमें इक्वली डिवाइड करके पैसे को लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फ्री फंड नहीं है एंड ऑलरेडी हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, तो उस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को हमें बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। किस तरीके से कि जो इन 10 स्टॉक्स, या 10 स्टॉक्स से अलग भी आप बाकी स्टॉक्स ले सकते हो, लेकिन अपनी एक जब आप लिस्ट बना लोगे कि ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छी कंपनीज हैं, बिजनेस के हिसाब से अच्छी कंपनीज हैं, फाइनेंशियल्स के हिसाब से एंड टेक्निकली ऑल्सो ये अभी एक बाइंग रेंज में है। तो अगर सपोज आप 15 शेयर्स की एक लिस्ट बनाते हो और आप ये डिसाइड करते हो कि 5% एक स्टॉक में मैं लगाऊंगा, तो 75% इन 15 कंपनीज में हमारा टोटल पोर्टफोलियो का लग जाएगा। तो हमें करना क्या है कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में देखना है कि इन 15 में से कौन कौन सी वो शेयर्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो एक तो वो पार्ट हो गया जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इन 15 स्टॉक से ऑलरेडी हमारे पास हैं। जो बचे हुए शेयर्स हैं, बचे हुए शेयर्स हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक पार्ट हमारा कौन सा होगा? जो प्रॉफिट में चल रहा है। एक पार्ट होगा जो हमारा लॉस में चल रहा है। तो जो ये आप परचेज करना चाहते हो आज की डेट में, जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, जब आपके पास वो 15 शेयर्स की लिस्ट तैयार है, उसमें से जो आपके पास हैं ऑलरेडी उनको तो अलग कर दो, और जो इन 15 में से नहीं है उनको करना क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक जो प्रॉफिट में है, एक जो लॉस में है। जो प्रॉफिट में है उसका हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जो लॉस में है उसका हमें अपने प्राइस पर आने का वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बुल मार्केट है। इस बुल मार्केट में, जैसे मैंने बताया, गधे घोड़े सब भागते हैं, अच्छे बेकार सारे ऊपर जाते हैं। ये वही है कि जैसे हम टोल पर खड़े हैं, पीछे से कोई वीआईपी आ रहा है, डोर खुला, मींस गेट जो अपना बैरिकेड है अगर वो उठा, तो सारे के सबको ही फ्री में निकलने का ऑप्शन मिल गया। तो ये इसी तरीके से अभी चल रहा है कि बुल मार्केट चल रही है, अच्छा बेकार सब भाग रहे हैं। तो ऐसे में जब हमें बेकार कंपनी से निकलने का मौका मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। एक मेरे पास बड़ा अच्छा सा मैसेज आया था कि जब
स्टॉक मार्केट में भाव आ जाए तो अपने भाव दिखाने बंद कर देने चाहिए, वरना हमें वो भाव दिखाने के चक्कर में ना जो भाव आता है वो वापस से चला जाता है। तो जब मार्केट में आपके बेकार स्टॉक्स का भाव वापस से आ जाए तो अपने भाव ना दिखाएं और चुपचाप पतली गली से उस स्टॉक से निकलें और अच्छी कंपनीज में स्विच ओवर कर लें। तो यहां पर जैसे मैंने बताया 3 कैटेगरी बन जाएंगी। एक तो 15-20 शेयर्स जो आप परचेज करना चाहते हो, वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में अगर हैं तो उनको एक साइड करो, जो बचे हुए हैं उनके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक प्रॉफिट एक लॉस। जो प्रॉफिट में है उनसे हमें निकल जाना चाहिए और जो लॉस में है उनका अपने प्राइस पर आने का वेट करना चाहिए और जैसे जैसे वो अपने प्राइस पर आते जाएं उनसे निकलते जाओ। अब जो पैसा इनको बेचकर आया उनका क्या करना है, उनका हमें यह करना है कि जो हमारे पास हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में होना चाहिए, यानी कि जो हमने लिस्ट तैयार की है और जो हमारे पास नहीं है उनमें इक्वली डिवाइड करके लगाना चाहिए और जैसे जैसे बचे हुए शेयर्स हमारे निकलते जाएंगे वैसे वैसे उन पैसों को इसमें स्विच ओवर करते रहना चाहिए। तो इसका करने से क्या होगा कि हमें कोई भी स्टॉक एक तो लॉस में नहीं बेचना पड़ेगा और दूसरा हमारा जो पोर्टफोलियो जैसा होना चाहिए, जैसे हमने अभी तक पिछले 7-8 महीने में लर्निंग की है अपने इस चैनल के थ्रू या फिर बाकी किसी सोर्स से, तो उसके थ्रू हमारा ये पूरा पोर्टफोलियो स्विच ओवर भी हो जाएगा, ट्रांजिशन भी हो जाएगी, सारी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगी और हमें किसी भी स्टॉक में लॉस भी बुक नहीं करना पड़ेगा। तो जब इस तरह की बुल मार्केट आए तो हमारे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बेकार कंपनी से निकलने की, और जब मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आए तो हमारे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ग्रेट कंपनीज में एंटर करने की सस्ते प्राइस पर। तो हर बार मार्केट में जब भी कुछ होता है ना, एक साथ में अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमें फाइंड आउट करनी है कि उस सिचुएशन का भरपूर उपयोग कैसे किया जाए। तो हमेशा जब भी नेचर कुछ नया करती है तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देती है। यहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी है इस बुल मार्केट में बेकार स्टॉक से बाहर निकलने की और उस पैसे को एक अच्छे स्टॉक में बाइफरकेट करके लगाने की, जहां पर यहां से भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन जब भी पैसा लगाना है, मेरा इस बात पे विश्वास करना, 3 चीजें हमें हमेशा देखनी चाहिए। सबसे पहले बिजनेस, क्यों ये बिजनेस अगले 15 साल तक ग्रो करेगा। दूसरा उन बिजनेसेस में जो मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं वो कौन सी हैं, और उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हमें बाय पॉइंट एंड सेल पॉइंट ढूंढना चाहिए। और यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी स्टॉक रिलेटेड वीडियोस मेरी होती हैं, मैं उनमें तीनों चीजें कवर करता हूं। सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस, देन फंडामेंटल एनालिसिस एंड देन टेक्निकल एनालिसिस। जब ये सब चीजें कवर हो जाती हैं तो सारी प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में होती है। उस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक ही सिनेरियो में हमारा स्टॉक माइनस में जाता है, वो होता है कि अगर अनफोर्सीन किसी रीजन से अगर ओवरऑल मार्केट ही डाउन हो जाए तो हमारे स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं। वैसे अगर आपने देखा हुआ आज फिर एक्विटास भागा है, 100 प्लस उसने टच किया है, हमने 49 पे परचेज किया था, 100% गेन दे चुका है दिवाली से लेकर अब तक। और मेरा मानना यह था कि दिवाली से दिवाली तक ये ऑल टाइम हाई टच कर देगा, तो यहां से अभी 100 पहुंच गया है। मेरे हिसाब से जो ऑल टाइम हाई 200 का है ना, मुझे तो इसमें पूरी कन्विक्शन है कि ये 200 रुपए तक भी पहुंच जाएगा अगली दिवाली तक। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जरूर देखना। धन की बरसात करके मैंने दिवाली के दिन ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि पैसे बनने के लिए जब मैं ये बात करता हूं ना कि 30-40% सिर्फ इक्विटी में बन जाते हैं, तो काफी लोग ये कहते हैं कि भाई इतने पैसे नहीं बनते। एक्चुअल में इतने पैसे तब नहीं बनते जब हम बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर राइट स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से राइट टाइम पर परचेज नहीं करते। यहां पर सारा कॉम्बिनेशन जरूरी है। अक्सर मैंने एक गलती करते हुए सबको देखा है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो टेक्निकल नहीं करते, और जो टेक्निकल करते हैं वो फंडामेंटल नहीं करते, और जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों करते हैं वो बिजनेस एनालिसिस नहीं करते, और जो ये तीनों करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ईश्वरीय ताकत साथ में नहीं होती। तो मॉर्निंग में चैंटिंग करना भी जरूरी है और रात को मेडिटेशन करना भी जरूरी है, और इस शरीर का ध्यान भी रखना जरूरी है। ध्यान करना, तन मन धन तीनों पे काम करेंगे ना, तब सफलता ज्यादा अच्छे से हमें मिलती है। और जो एक्चुअल में आज के लिए वीडियो होनी चाहिए थी, जो हमारी एक सीरीज चली हुई है फ्री ट्रेनिंग की हर चीज में, कि भाई हम एक पूरी सीरीज बनाएंगे जिसमें A to Z सारी नॉलेज देंगे, वो वीडियो एक्चुअल में आज आने के बदले यस्टरडे ही आ गई थी, कल ही आ गई थी, जो डाउ थियरी पर बेस्ड थी कि डाउ थियरी किस तरीके से काम करता है, जो मैंने निफ्टी के स्टॉक एनालिसिस में पूरे अच्छे से समझाया था। तो इस वीडियो में जब मैं एक्विटास के जैसे शेयर्स की बात कर रहा हूं, बाकी शेयर्स की किसी की बात कर रहा हूं, तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है। मेरा पर्पस यहां पर आप सबको एजुकेशन देना होता है कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से एनालिसिस करनी चाहिए, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको सीखकर और समझकर हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं और यहां से काफी अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली 5 o'clock एक वीडियो लेकर हम लोग आते हैं जिससे हम अपनी नॉलेज को और अच्छा कर सकें और 100 करोड़ का जो पोर्टफोलियो का ड्रीम है ना, उसको पूरा कर सके। और अगर दोस्तों का भी 100 करोड़ का पोर्टफोलियो का ड्रीम पूरा कराना है तो उनको भी सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कराओ, उनको भी शेयर करो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।